हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोसेक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें कोसेक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम कोसेक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स। हमने कोसेक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लिया। अब हम एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच बराबर कोस एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच। अब हमें कोसेक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, जिसका सूत्र हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र क्या होता है। तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और इसके बटे में एच। ये हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र लिख लिया। अब हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह कोसेक्स आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर कॉस एक्स। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है, एच। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो उस सूत्र को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे, चूंकि कोस सी माइनस कोस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी ये रहा और डी ये रहा, तो ये सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये रहा डी माइनस ये रहा सी बाई 2। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है, एच। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो ये आ जाएगा बराबर का चिन्ह, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और उसके बाद में 2 साइन, ये x प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा प्लस h बाई 2 इंटू साइन x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये x माइनस का हो जाएगा और ये h भी माइनस का हो जाएगा, और इस पूरे के बटे में 2। ठीक है, और
यहाँ पर बटे में क्या चल रहा है, h। अब हम फिर से यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे के बटे में ये 2 है, ठीक है, तो 2x के बटे में भी 2 दे देंगे और h के बटे में भी, तो ये 2 को हम बांट देंगे बटे में, है ना, तो ये दोनों के बटे में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये साइन, अब ये x प्लस का ये माइनस का ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा, -h/2 और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। अब ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन, यहाँ पर देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस h/2 और यहाँ पर देखो साइन -h/2 है। यहाँ पर एक सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र, साइन माइनस थीटा का, है ना, क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, तो इधर लिख देते हैं, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये सूत्र होता है और ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन h/2 हो जाएगा ये, ठीक है, और इसको हम कोष्टक में लिख लेंगे और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को हम शुरू में ले लेंगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा टू साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 और इस पूरे के बटे में क्या है, h, ठीक है। यहाँ पर साइन h/2 है, तो इस h के बटे में भी 2 आना चाहिए, है ना, इससे एक सूत्र बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 2 लिख देंगे। अब h के बटे में 2 लिखा है, तो h के साथ में गुणा में भी 2 हमें लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम गुणा में भी 2 लिख देंगे। अब हम ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो यहाँ ऊपर 2 है नीचे 2 है, मतलब गुणा में भाग में दोनों जगह 2 है, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 और इस पूरे के बटे में क्या है, h/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिमिट है, इस लिमिट को बांट देंगे, इस वाले साइन को दे देंगे और उस वाले साइन को भी दे देंगे, ठीक है। तो दोनों में लिमिट को हम बांट रहे हैं, तो ये आ जाएगा बराबर का चिन्ह, माइनस को आगे ही रहने देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h/2, इसको हमने लिमिट दे दिया, अब इसको भी दे देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 और इस पूरे के बटे में ये वाला h/2 इसके बटे में लिख देते हैं, साइन h/2 के बटे में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को रखेंगे, ठीक है। लिमिट हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइन, लिमिट रखेंगे तो h की जगह पर 0 आएगा, तो ये x आ जाएगा, प्लस h की जगह पर 0
और बटे में 2 गुणित, यहाँ पर भी हम लिमिट रख रहे हैं। देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 और उस पूरे के बटे में h/2 है। तो ये एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे में x हो तो इसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस x की जगह पर h लिखा हुआ है, तो इस सूत्र से इस लिमिट का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह आएगा माइनस साइन x प्लस 0/2 कितना आएगा, 0, और 1 का इस पूरे के साथ में गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और ये माइनस है और साइन x प्लस 0 क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, और बराबर के उधर क्या चल रहा था, d/dx ऑफ cos x। इस प्रकार से cos x का अवकलन माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ पर हमने cos x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है। इस तरह से हमारा यह सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।